लंदन के बाद ब्रैडफोर्ड पहला शहर है जहां दौलत मुश्तरका ममालिक के वो अफराद जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश फौज की शाना बशाना खिदमत सर अंजाम दी की याद में वॉर मेमोरियल बनाई गई। इस वॉर मेमोरियल के इफ्तिताह के मौका पर ब्रैडफोर्ड कौंसिल में बाकायदा एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबका फौजियों समेत सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मौजूद एक साबका फौजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, I've come from Catterick Garrison. I served 32 years in the military. I'm now an Armed Forces veteran, and I was invited to be the compere for the ceremony. So earlier, before we came to the cenotaph, we were in City Hall doing guest speakers with dignitaries, and the general public was in there. Then we came up here to the cenotaph to unveil the Commonwealth War Memorial, which has been fantastic. We've had dignitaries from the King's representative, the Lord Lieutenant, to the Lord Mayor, to other dignitaries within the council and the community. And it's just been a fantastic opportunity to the city of culture, Bradford, next year, 2025, to have its very own now Commonwealth War Memorial within the cenotaph is good for the city of Bradford. इफ्तिताही तकरीब में सिटी कौंसिल लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह, काउंसलर्स और ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के नुमाइंदगान ने ब्रैडफोर्ड में वॉर मेमोरियल नस्ब किए जाने को अहलिया ने ब्रैडफोर्ड के लिए एजाज करार दिया। उन्होंने कहा कि ये यादगार न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आइंदा नस्लों को दौलत मुश्तरका ममालिक के फौजियों की पहली और दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश एम्पायर के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाएगी, जिससे शहर में दोस्ती, हम आहंगी और भाईचारा की फिजा को फरोग मिलेगा। तकरीब के बाद शहर के वस्त में फौजी बैंड की धुन में इस तारीखी यादगार की रुनुमाई की गई, जिसका एजाज शहर के लॉर्ड मेयर और एक साबका फौजी ने हासिल किया। इस मौका पर मौजूद ब्रैडफोर्ड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह, इस प्रोजेक्ट की लैंडस्केप आर्किटेक्ट सायरा अली, लॉर्ड मेयर और दीगर अफराद ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा, देखिए ये जो मेमोरियल है ना, ये पहला वाहिद मेमोरियल है लंदन के बाहर और कॉमनवेल्थ के लिए बहुत अहमियत रखता है, ख़ास करके क्योंकि ये ब्रैडफोर्ड में अनवेल हुआ है। तो इसमें ना जो हमारी हिस्ट्री है, इसका हम हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हम हिस्सा थे, मगर हमें वो जो यादगिरी होती है, वो जो रिकग्निशन होती है, वो नहीं मिली थी। और अब इससे वो सीमेंटेड हो चुकी है कि वाकई जो हमारी कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, क्या मुसलमान थे, क्या सिख थे, क्या हिंदू थे, इंडिया के थे और मुल्कों के थे, जो कैरेबियन आइलैंड्स के थे, उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 2 में और वर्ल्ड वॉर 1 में अपना हिस्सा, अपनी जानें कुर्बान की थी, उन्होंने भी अपना किरदार पूरा किया था। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत अहम है। It was really important to capture the Commonwealth contribution, the communities that live in Bradford, make sure that they're all involved in the process. It's local stone designed by local people for the people of Bradford, and the simplicity is actually what's so amazing about it. It's a simple scheme, but it's so significant. पता लगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं ना, लीव आवर कंट्री, सो दे कांट से बिकॉज इफ दे गेट दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, उनको मिलेगी कि क्यों हमारे यहाँ पे एंसेस्टर्स आए थे और हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। Hopefully it will unite the city even better and stronger than it already is. It's a real honour for me to be in the city and to be part of this memorial unveiling, and hopefully this is the start of a journey. The next steps really are about how do we educate people from schools, communities, about the efforts that were put in, not just by the British but the Commonwealth countries that saved this island. Assalamu alaikum. Today is a day of pride for Bradford as being the first city in the UK to unveil a war memorial which is dedicated to the Commonwealth soldiers, sailors and an army that lost their lives in the First and Second World Wars. आज ब्रैडफोर्ड में एक मुनफरिद और तारीखी लम्हा है जहां पहली मर्तबा लंदन से बाहर कॉमनवेल्थ वॉर मेमोरियल का क़याम अमल में आया है, जो कि ब्रैडफोर्ड की तारीख में एक अहम इजाफा है। ये यादगार जंग अजीम अव्वल और दोम के शरीक कॉमनवेल्थ ममालिक के सिपाहियों की कुर्बानी और अज़्म हौसले की अलामत है। इस यादगार से न सिर्फ मुख्तलिफ कम्यूनिटी में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम मिलता है, बल्कि नई नस्ल को अपने मतनू माजी के बारे में आगाही मिलेगी। अनीला असलम, बेहतरीन न्यूज़, ब्रैडफोर्ड।